नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है मई महीने की बाजी की फुल तैयारी और फुल गेम। मई महीने में कबूतर को तैयार कैसे करें, आज इसका जो है 5th पार्ट बनने जा रहा है। तो जो मैंने पहले 4 पार्ट बनाए हुए हैं, आप जिन भाइयों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। तो इस जो सीरीज मैं ये चला रहा हूँ, इसमें मैं ए से लेके जेड तक हर एक चीज को बारीकी से बताऊंगा कि कबूतर को तैयार कैसे करना है और किस किस चीज की आप लोग भूल करते हो, जिसमें आपकी कमी पेशी रह जाती है, जिसके कारण आपके कबूतर जो अच्छी उड़ान नहीं देते। आज मैं उन सब बातों पे आपके ही कमेंट के ऊपर मैं जवाब दूंगा, क्योंकि आज भी काफ़ी कमेंट आए हैं मेरे भाइयों के और मैं उन कमेंटों को आज बिल्कुल आपके सामने खोल कर पेश कर रहा हूं। एक भाई का सवाल था कि भाई जी, जो कबूतर को आप कहते हैं कि पूरा करना होता है, कि कबूतर के जिस्म का पानी पूरा करना होता है, उसका बेड हम कैसे पूरा करें जो कि कल दोबारा वे अपनी परसों की फिरत में वो दोबारा अच्छी उड़ान दे के आए। भाई ये सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप कबूतर को रेस्ट वाले दिन आप जहाँ आप स्टार्टिंग में कबूतर उड़ा रहे होते हैं, तो आपने देखा पक्की फिरतों में कबूतर आपके 4 5 6 घंटे की उड़ान करके वापस आ रहे हैं। जब आप सुबह उनको उड़ाते हैं तो आप देख लेते हैं कि अब इस कबूतर का वजन कितना है। अगर एक्सपोज दैट आप मान लो कि अगर आपके कबूतर का वजन 2 पाव है, तो जहाँ ½ केजी वजन है उसका, तो जब आप कबूतर आपका 5 6 घंटे या 7 घंटे या 10 घंटे की उड़ान करके वापस आता है, तब कबूतर का वजन जो आधा हो जाता है। जन कि अगर उसका 250 ग्राम है तो 100 सवा 100 ग्राम उसका वजन रह जाता है। तो उस वजन को आपने पूरा करना है, दोबारा उसे ½ किलो का ही करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ कि ½ किलो जहाँ ये आपने उसको दोबारा अपने पुराने वजन पे लाना है। जब तक वो आपका कबूतर पुराने वजन में नहीं आएगा तो दूसरे दिन कबूतर उतनी उड़ान नहीं देगा। अगर देगा भी तो वो 1 2 फिर देगा, उसके बाद अपनी उड़ान धीरे धीरे कम करता जाएगा, क्योंकि उसके पीछे कारण ये होगा कि उसकी संभाल अच्छी नहीं हो पा रही है, जिससे वो अपना वजन कम कर रहा है। उसके शरीर के बीच में धीरे 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 कमजोरी आना शुरू हो गई है। इसी कारण वे अपनी उड़ान कम कर रहा है, उसको खुराक अच्छी नहीं मिल रही है, तो जहाँ उसका पानी पूरा नहीं किया जा रहा है, उसके जिस्म के अंदर जो तलखी वगैरह है वो नहीं निकल रही है, जिसके कारण वे अपने जिस्म को कमजोरी में ला रहा है। उसके नीचे सीने की हड्डी निकल रही है और आप उसको जब सीने की हड्डी को देखें, वो हड्डी भी ब्लैक होना, उसका जिस्म अंदर से ब्लैक होना स्टार्ट हो गया है। जिस कबूतर का वजन पूरा कर देते हैं, उसकी सीने की हड्डी नीचे से लाल होना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे वो टमाटर जैसी लाल हो जाती है। उसकी शरीर, उसका जिस्म का नीचे से जो उसका जिस्म है वो लाल होना स्टार्ट होता है। या वो धीरे धीरे लाल होना स्टार्ट हो जाए तो आप समझे कि आपके कबूतर की संभाल अच्छी हो रही है, आपका कबूतर बहुत अच्छी, आपकी जो सेवा चल रही है, जो उसकी आप ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है और आपका कबूतर पर डे बाय डे अपनी उड़ान को बढ़ाता जाएगा। देखो भाई, ये मेन काम होता ही है उस कबूतर का जिस्म पूरा करना, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है कि जब कबूतर उड़कर आता है, पहले उस कबूतर को आपने पानी पूरा करवाना है। पानी पूरा करवाने के बाद फिर आप उस कबूतर को आधे पौने घंटे के बाद उसे खुराक दें। और खुराक उसको अगर आप 10 गोलियां देती हैं तो उस समय उसको आप 4 गोलियां दें। 4 गोलियां के बाद देने के बाद फिर आप देखें 4 घंटे के बाद अगर आपके पास 10 11 बजे तक टाइम है, तो फिर और आप ताज़ी खुराक बनाकर उस कबूतर को 4 बादाम की गोलियों की खुराक और दे सकते हैं। 4 बादाम और दे सकते हैं।
इसी तरीके से सुबह तक, जब सुबह आप 6-7 बजे उठे अपने कबूतरों के पास जाएं, फिर दोबारा उस कबूतर को देखें कि उस कबूतर के ने वो खुराक हजम कर दी है। अगर उसका मैदा अच्छा रहोगा, अगर उसकी संभाल अच्छी होगी, वो 100% वो सारी की सारी गोलियां हजम कर गया होगा। फिर उसके बाद आप 7-8 बजे उठकर फिर कबूतर को 4-5 गोलियों की खुराक दे सकते हैं। और जब वो वाली गोलियां कबूतर हजम करेगा तो 100% मैं ये गारंटी देता हूँ कि 11-12 के बीच में ये कबूतर अपनी पुरानी जिस्म में आ जाएगा, पुराने वजन में आ जाएगा। और नीचे से इसकी धीरे धीरे सीने की हड्डी भी लाल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपने फिर अपने दाना पानी के टाइमिंग पे जो भी आप 4 बजे देते हैं, कहीं भाई 2 बजे देते हैं, कहीं भाई 3 बजे देते हैं, उसी टाइम पे ये कबूतर दोबारा 4 घंटे के अंदर अंदर अपनी खुराक को हजम करेगा। फिर आप उसे 4-5 गोली की खुराक और दे दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक दिन जब आपने कबूतर उड़ाया, अगर आपका कबूतर 4 बजे नीचे बैठ रहा है, 4 बजे नीचे बैठता है, तो वो काफी जोर लगा कर आया होता है, अपने जिस्म की सारी एनर्जी वेस्ट करके आया होता है। तो उस दिन आप उस कबूतर को आप खुराक भी कम देंगे, क्योंकि अगर ज्यादा खुराक देंगे तो कबूतर वो हजम नहीं करेगा, अपना पोटा रोक लेगा और कबूतर बीमार भी हो सकता है। इसलिए उस दिन आपको अच्छी खुराक नहीं देनी है। दूसरे दिन चाहे आप डबल खुराक करके उसे लगा सकते हो, क्योंकि पहले दिन वाली जो खुराक मिस हुई होगी वो आपने दूसरे दिन कवर करनी है। इसी तरीके से कबूतर अपनी पुरानी जिस्म में आ जाता है और कबूतर अच्छा ताकतवर रहता है, कबूतर के जिस्म में कमजोरी नहीं होती। यही तरीके होते हैं भाइयों कबूतर को तैयार करने के। हम कई बार ऐसा करते हैं, कबूतर उड़कर आता है तो चलो 4 बजे कबूतर बैठा, 5 बजे तक उसका वेट किया, वेट करके बाद करने के बाद उस कबूतर को हम जगदम 8-10 बादाम की गिरियां देकर कबूतर को बंद कर देते हैं। उसके बाद सुबह उठकर फिर उसे अपनी खुराक देते हैं। कई बार ऐसा होता है कबूतर वो खुराक हजम नहीं करता, कई बार वही फिर हमने सुबह तो उसको खुराक देनी नहीं है, हमने वही 2-3 बजे 4 बजे दोबारा खुराक देनी है। मगर जो कबूतर बाजी में लगा होता है, पक्की फिरतों में लगा आता है, उसे हम बार बार खुराकें देते हैं मेरे भाइयों, मगर कम मिकदार में खुराकें देते हैं, जिससे कि उसका हाजमा भी ठीक रहे और वह खुराकें भी हजम करे और अपने जिस्म को भी पूरा करे। यही तरीका होता है भाइयों कबूतर को बाजी में लगाने का, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है, कबूतर को तैयार करने के लिए अपना टाइम देना पड़ता है। अच्छे उस्ताद ऐसा करते हैं, जब उनकी पक्की फिरती होती है, बाजी की तैयारी होती है, तो दिन भर वो अपने खुड्डों में और जालों के पास ही रहते हैं और कबूतर को देखते रहते हैं इस समय कबूतर की कंडीशन कैसी है, उस समय कबूतर क्या मांग रहा है, पानी मांग रहा है या खुराकें मांग रहा है। ठीक है ना भाइयों? तो ऐसे करके आपने अपने कबूतर की तैयारी करनी है। उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट जरूर किया करें भाइयों, क्योंकि कमेंट भी करते हो और लाइक भी किया करो। और भाई लाइक करते हैं वे कमेंट भी किया करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंटों से ही हमने आगे वीडियो बनानी होती है और इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हमारे भाई हमें पसंद कर रहे हैं और हमें कमेंट कर रहे हैं। इनकी जो भी कमेंट आते हैं इनके ऊपर वीडियो बनाएं, इनको समझाने की कोशिश करें। तो भाइयों मैं भी आपके लिए और मैं आपके कमेंटों का जवाब भी देता हूं, तो आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। तो एक भाई का दूसरा सवाल था कि भाई जी कबूतर जब हमारी पक्की फिरते होती हैं, आप कहते हैं कि कबूतर को ज्यादा गर्म करके उड़ाना नहीं चाहिए। आप ये कहते हैं कि कबूतर को ज्यादा गर्म करके उड़ाना नहीं चाहिए, ज्यादा गर्म वाले कबूतर अक्सर भाग जाते हैं। क्या हम अपनी पक्की फिरतों में कबूतर को ठंडा करके उड़ा सकते हैं, और ठंडा किस तरह से करना चाहिए ये भी हमें कुछ बताएं। देखो मेरे भाइयों, जब कबूतर अपनी सही उड़ाने 4 या 3 देता है, जो अपने ठीक है, उसके पीछे उड़ाने लेने का जो मेन
फंक्शन होता है वो पीछे जो खिलाड़ी है, जो उस्ताद है, उसका होता है। क्यों कबूतर 2 3 5 फटते अपनी ऐसी देता है, अपने जोर पे ऐसी देता है, मालिक को बता देता है कि मेरे में इतना दम है, मैं इतना उड़ सकता हूँ। अगर आप मेरी ज़्यादा सेवा पानी करेंगे, मुझे अच्छी खुराक देंगे तो मैं इससे बढ़ भी सकता हूँ। तो उस कबूतर को आपने क्या करना है, जब वो कबूतर अपनी असली उड़ाने देता है तो उस समय कबूतर हल्का हीट में होता है, कबूतर जोर लगा रहा होता है। तो वो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। वही एक टाइम होता है जब कबूतर का निकलने का खतरा होता है। उस समय आपने अपने कबूतर को मुतदिल करना होता है। वो चाहे आप जब खुराकें तैयार करते हैं उसमें मुरब्बों का इस्तेमाल किया करें, खमीरों का इस्तेमाल किया करें, कुश्तों का इस्तेमाल किया करें, जिससे कि उसका जो जिस्म है वो मुतदिल हो जाए, ज़्यादा गर्म ना रहे। इस अगर ऐसा आप हल्का सा कबूतर को मुतदिल कर देंगे, जहाँ थोड़ा हल्का सा भी ठंडा रखेंगे, तो आपका कबूतर जो होता है वो जब उड़ाते हैं तो कबूतर से हमने 4 5 फिरते अच्छी ले ली, उसके बाद आपने कबूतर से जोर नहीं लगवाना भाइयों। ज्यादा जोर हर दिन लगवाते रहेंगे तो कबूतर जिस्म से कमजोर होता जाएगा। आपने उसे हर दिन जोर नहीं लगाना है। आपको पता हमारी बाजियां वगैरह करीब आ रही हैं, तो उस कबूतर को कई भाई तो क्या करते हैं कि इस कबूतर को हम रोक लेते हैं, ये बहुत अच्छी उड़ान दे के आ रहा है, ये हमारे टॉप कबूतर हैं, इनको हम रेस्टें दे दे के उड़ाते हैं, क्योंकि कहीं ये चील बाज के हाथ ना लग जाए, जहाँ कहीं भाग ना जाए, इसके डर के मारे हम उस कबूतर को रोक लेते हैं। जो भाई ऐसा करते हैं वो दरअसल बहुत गलत बात करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लगातार फिरते देने से कबूतर कभी भागता नहीं। कबूतर हमेशा भागता है कबूतर को रोकने से, डके देने से। जो अगर उसका आपने एक नजरिया बनाया है, एक दिन के छोड़ के एक दिन उड़ाना है, तो उसे एक दिन छोड़ के एक दिन उड़ाना जरूर है। परंतु पर आपने करना क्या है, उस कबूतर को मुतदिल कर दें, खुराके को थ्रू मुतदिल कर दें, हल्का ठंडा हो जाए कबूतर, जो जाए आसमान में जाए, खाली आधा घंटा आसमान में बंद रहे, फिर दोबारा नीचे आए, फिर दोबारा ऊपर जाए, फिर दोबारा नीचे आए। 2 3 बजे के बाद वो कबूतर धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाए, आधे आसमान के बीच में उड़े, वो अपने छत की इर्द गिर्द ही उड़े, ज्यादा दूर ना जाए, जिससे आपका कबूतर कभी नहीं निकलेगा, अपने 7 8 घंटे की प्रवास देकर आ जाएगा। जब बाजी वाले दिन एक दिन पहले जब उसकी आप संभाल करेंगे, उसे गर्म वगैरह करेंगे, खुराकें आपने ऐसी करनी है। ये मैं आपको एक चीज छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ। अगर आपका कबूतर उड़ रहा है 10 घंटे, मान लो 10 घंटे आपका कबूतर उड़ता है, उस कबूतर को आप 10 घंटे के बराबर खुराक दे रहे हैं, ठीक है। फिर वो कबूतर आपकी बाजियां पास आ रही हैं, उस कबूतर को आप जोर नहीं लगा रहे हैं, उस कबूतर को 7 8 घंटे के बीच में बिठा लेते हैं, 7 8 घंटे के बीच में बिठा रहे हैं, उस कबूतर को आप 10 घंटे वाली खुराक दे रहे हैं, कबूतर का जिस्म बनना स्टार्ट हो जाता है मेरे भाइयों, कबूतर में एक्स्ट्रा ताकत आना स्टार्ट हो जाती है। इससे कबूतर को 7 8 घंटे उड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, मजे से अपनी उड़ान को पूरा कर कर अपने छत पे बैठता है। एक तो आपने उसको मुतदिल भी किया होगा, और दूसरा कबूतर अपना उड़ान तभी कम करता है कबूतर जब उसको आपने हल्का ठंडा करेंगे, वो कबूतर ज्यादा जोर नहीं लगाएगा, 7 8 घंटे की परवाह देकर सीधे अपने घर वापस आकर बैठ जाता है। अब लगा लो, अब बाजी वाला दिन आ गया, उससे एक दिन पहले जब आप उसे गर्म वगैरह करेंगे, थोड़ा हल्का गर्म कर देंगे, गर्म करके जब उस दिन कबूतर को आप उड़ाएंगे, जो भी आगे पीछे देना चाहते हैं, देसी मजून या कुछ भी देना चाहते हैं, वो देकर जब कबूतर को आप या कोई मेडिसिन देकर उड़ाता है, जब उस दिन आप कबूतर को उड़ाएंगे, तो उस दिन कबूतर के अंदर एनर्जी इतनी होगी, इतनी एनर्जी होगी, कहने की बात नहीं। और आपने कबूतर को गर्म भी किया होगा, तो कबूतर आपका 100% उस दिन 12 घंटे के नीचे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एक ही दिन उसने जोर लगाना है, उसके अंदर इतनी ताकत होगी कि वो जोर आसानी से मजे से, जो 7 8 घंटे मजे से उड़ रहा था, वो ही 12 घंटे तक मजे से उड़कर अपने घर की वापसी करेगा। यही तरीका होता है भाइयों बाजी वाले कबूतर को तैयार करने का। आपने इसी तरीके से अपने बाजी वाले कबूतर को तैयार करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ
नेक्स्ट पार्ट 6 में। तब तक के लिए गुड बाय।